गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने नॉन लीनियर सिस्टम का बेसिक किया था और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी कवर अप कर लिए थे उसमें। आज हम लियापनाउ फंक्शन या लियापनाउ डायरेक्ट मेथड और उसका डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं वो सारा हम आज देखेंगे। ठीक है, तो लियापनाउ डायरेक्ट मेथड, इनमें चार चीज़ मेन होती हैं। कैसे कैसे कि भाई पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है, कौन सा फंक्शन जो है पॉजिटिव डेफिनेट कहलाएगा, कब फंक्शन नेगेटिव डेफिनेट होगा, कब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा और कब नेगेटिव सेमी डेफिनेट होगा। तो उसके लिए देखते हैं, ई कोई भी एक फंक्शन है जिसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूअस है किसी पॉइंट एक्स वाई पे। सारे हर पॉइंट एक्स वाई के लिए अगर एक्स वाई इन उसके डोमेन डी में है कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, तो ये इसके लिए इनके लिए चार चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव डेफिनेट। हम ई फंक्शन को पॉजिटिव डेफिनेट किसी पर्टिकुलर डोमेन डी में कब कहेंगे? एक तो उस पर अगर तुम 0 0 अप्लाई कर रहे हो तो वो वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर उस पर कोई और पॉइंट 0 0 के अलावा उसकी डोमेन से कोई और कोऑर्डिनेट ले रहे हो, उस कोऑर्डिनेट पे वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक है, 0 0 पे तो वो 0 हो और अदर देन 0 0 के अदर देन 0 0 वो क्या हो? ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव डेफिनेट। अब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट तो खुद थोड़ा सा जब ई पे 0 0 पे जो फंक्शन है वो 0 हो जाए और अदर देन 0 0 वो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, वो 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव डेफिनेट पता करना है इन द डोमेन डी तो 0 0 पे तो वो 0 ही रहेगा। फंक्शन हमेशा 0 0 पे तो वो 0 ही रहेगा चारों के लिए। लेकिन अगर वो लेस देन 0 है तो नेगेटिव डेफिनेट, और तुम लगा सकते हो उससे अंदाज़ा, अगर वो लेस देन एंड इक्वल टू 0 है अदर देन 0 0 तो वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट। ठीक है, ये है लियापनाउ डायरेक्ट मेथड। अब करते हैं लियापनाउ फंक्शन। उससे पहले मे भी आपको पहले डेरिवेटिव समझाना पड़ेगा। एक मिनट देखते हैं। ये नॉन लीनियर सिस्टम है तो मैंने आपको करा ही दिया था। ये इसके एग्जांपल्स हैं, अगर आप ट्राई करना चाहो तो बेशक देख लो। लाओ दिखा देती हूँ, नॉन लीनियर के एग्जांपल्स हैं ये। लास्ट टाइम शायद कुछ तो मैंने शो कर भी दिए थे, लास्ट वीडियो में 1-2 एग्जांपल कराए भी होंगे। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको नेचर बताना है उनके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो नेचर और उनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो अपने आंसर भी मैच कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव देख लेते हैं कैसे क्या होता है इसमें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे हमें। अभी देखो, अगर dx/dt इज इक्वल्स टू pxy और dy/dt इक्वल्स टू qxy है, जहाँ हमें पता है pxy नॉन लीनियर सिस्टम है तो pxy किसके इक्वल होता है? ax प्लस by प्लस p1xy। ऐसे ही cx प्लस dy इक्वल प्लस q1xy। हमने सिस्टम को ये कहा, मतलब लेट किया कि 0 0 है, सॉरी, सिस्टम का 0 0 जो है वो आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है और p और q है कॉन्टिन्यूस पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर xy। इतना हम उसमें लेके चलते थे, वही है। तो ई लेट किया कि ई एक्स वाई हैज़ कॉन्टिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन डोमेन डी कंटेनिंग 0 0। अगर ऐसा कुछ है तो ये सारा वही है जो हम लेट करके चलते थे। तो वो जो फंक्शन है हमने, मतलब इसके लिए सिर्फ ये बता रखा है, ई कोई भी एक फंक्शन लिया तो ई फंक्शन लिया तो ई का फर्स्ट कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो डोमेन डी में, सॉरी, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इस डी डोमेन में वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उसका डेरिवेटिव जो है उस ई का उस सिस्टम के रिस्पेक्ट में, इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में ई का डेरिवेटिव वो कैसे निकालते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई डॉट से। आगे आगे तुम जब ये पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ोगे या अभी तो ऑर्डिनरी पढ़ रहे हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर वो आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें हर जगह तुम dy/dt या dy इस तरह की फॉर्म नहीं लिख पाओगे, इसीलिए ई डॉट करके लिखा जाता है। रिप्रेजेंटेशन आगे डॉट से ही होगी। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में अगर उसका, तो फर्स्ट सिस्टम का सिर्फ आपको वो करना है, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सिस्टम। तो आप कैसे निकालेंगे? पहले इस ई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इस एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर ई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई किसका फंक्शन है? टी का, तो dy/dt। ठीक है,
हम यही करते थे ना, इनको भी बोलते थे P1 और P और Q जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्योंकि ये भी टी के ही फंक्शंस होते थे। तो देखो करली ई बाई करली एक्स और डी एक्स बाई डी टी को हम लिख सकते हैं पी एक्स वाई और डी वाई बाई डी टी को क्यू एक्स वाई। तो अगर तुम्हें किसी चीज़ का डिफरेंशियल निकालना है किसी फंक्शन का, उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूस है और 0 0 को कंटेन कर रहा है, तो हम उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा डी एक्स बाई डी टी को इज इक्वल्स टू दिस और डी वाई बाई डी टी अगर इसको हम कहें ये है, तो इसमें से हमें देख के आराम से कंक्लूड कर सकते हैं ए बी सी डी की वैल्यू। फंक्शन ई जो है वो डिफाइन कर रखा है, वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ई डॉट कैसे निकालते थे, इस फॉर्मूले से करली ई बाई करली एक्स, इसकी वैल्यू निकालोगे, करली ई बाई करली एक्स। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, 2x आ जाएगा। ऐसे ही जब करली ई बाई करली वाई निकालोगे तो 2y आ जाएगा। तो वो और पी एक्स और पी वाई की वैल्यू हमें पता है, ये पूरा पी एक्स है, इसको मत समझ लेना, वो P1x होता था, फॉर्मूले में पी एक्स है तो पूरा रखना पड़ता है। तो जब भी इसका डेरिवेटिव निकालोगे क्या आ जाएगा, इस तरह करके 2x इंटू माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है चारों टर्म्स निकाल के, ये रहा। ठीक है, इसी में एक इम्पॉर्टेंट इसी के लिए हम बताएंगे, इसको अगर कंपेयर करना हो, लियापनाउ डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ लिया, उसके साथ साथ अब लियापनाउ एक बार डायरेक्ट मेथड वाले पोर्शन पे जो वीडियो के शुरू में सिखाया था, एक बार उसी पे जाओ ताकि वो थोड़ा सा दिमाग में रहे। अगर आपको वो दिमाग में है कि होते क्या थे वो चारों डेफिनेट क्या क्या थे, तो लियापनाउ फंक्शन को समझने में आसानी होगी। लियापनाउ फंक्शन कई बार आया हुआ है पेपर में, डिफाइन लियापनाउ फंक्शन बहुत बार पूछा गया है लियापनाउ फंक्शन। तो एक नॉन लीनियर सिस्टम को कंसीडर किया, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू पी एक्स वाई, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू एक्स वाई। तो सिस्टम में क्रिटिकल पॉइंट, आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट 0 0 है और पी और क्यू का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है, उसके डोमेन डी में, जो एक्स वाई है वो डी में। तो अगर ऐसा, ये सारा तो हम हमेशा लिखते ही हैं नॉन लीनियर सिस्टम के लिए। ठीक है, अभी क्या है कि अगर हम ई के लिए बोले तो ई जो है कोई फंक्शन है जो कि हमने कंसीडर किया है, अगर वो ई जो है पॉजिटिव डेफिनेट है उसकी डोमेन में, अगर और उस डोमेन में 0 0 भी कंटेन हो रहा है, अगर वो जो है ई एक्स वाई वो पॉजिटिव डेफिनेट है, लेकिन उसका डेरिवेटिव निकालना हमने सीख लिया। ठीक है, ई डॉट एक्स वाई, तो वो जो ई डॉट है, ई है वो तो पॉजिटिव डेफिनेट, लेकिन जो अगर ई डॉट है वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो, ये कंडीशन कंपलसरी है। ये चीज़ याद होनी चाहिए, लियापनाउ की मेन चीज़ यही है, ऊपर का तो सारा सेम से वही लिखते हैं। अगर ई एक्स वाई पॉजिटिव डेफिनेट है और ई डॉट एक्स वाई जो है वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट है, उसकी डोमेन डी में जो 0 0 को कंटेन कर रहा है, तो वो सारा हम वो फंक्शन क्या कहलाता है, लियापनाउ फंक्शन। तब हम इस ई फंक्शन को लियापनाउ फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और इसी चीज़ को इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम अगर पुट करके देखेंगे, ई की वैल्यू हमें पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी, आई थिंक, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी। ई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी। जब तुम ये देखोगे 0 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, और एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, कभी भी 0 के इक्वल या 0 से छोटा नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, सिर्फ 0 0 के लिए ही 0 हो सकता है, ये ई है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेफिनेट हो गया। ठीक है, अब ई डॉट निकालने के बाद क्या आया था, ये आया था। इसमें तुम एक्स वाई को 0 रखोगे तो ई 0 आ रहा है, ई डॉट 0 आ रहा है, लेकिन अगर इसमें कोई और टर्म्स रख रहे हो अदर देन एक्स 0 0, तो ये वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि अगर ई जो है वो पॉजिटिव है और ई जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है और ई डॉट जो है वो नेगेटिव डेफिनेट है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट है, तो हम उस फंक्शन को ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, लियापनाउ फंक्शन है। लियापनाउ फंक्शन मैं फिर से कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया लियापनाउ फंक्शन। और अगर तुम्हें इसमें डाउट हो रहा हो कि ये कैसे आएगा, कि ये नेगेटिव होगा भी या नहीं होगा ई डॉट, तो इसमें से तुम आराम से कॉमन लेके वैल्यूज़ कर सकते हो सारा का सारा। ठीक है, वैल्यूज़ को कॉमन ले लेना, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, हाँ 2 कॉमन ले लो, तो एक्स वाई की कोई भी वैल्यू पुट करो। ठीक
ठीक है, तो वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ई डिफाइन जो भी था पीछे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो फंक्शन जो है उस सिस्टम के लिए क्या कहलाएगा, लियापनाउ फंक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट थ्योरम मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, बेंडिक्सन नॉन एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, थ्योरम कराऊंगी तो इसके साथ कुछ स्टेटमेंट भी बताना चाहती थी, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं गाइज इस बेंडिक्सन नॉन एग्जिस्टेंट थ्योरम को। सो थैंक you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram, or you can ask your query in the comment section also. So thank you guys.